हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग्स। तो आप कैसे हैं? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो मेरी आज की थीम है, मतलब जो मेरा टॉपिक है वो है वाई आई चूजिंग एम्स बीएससी नर्सिंग नॉट नीट। मतलब अभी मैंने 12th की है तो मेरी मतलब एज भी ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन मैंने नीट की प्रिपरेशन क्यों नहीं की? कर भी तो सकती थी, 1 साल कर सकती थी, चेक कर सकती थी मतलब नीट में स्कोर वगैरह, और क्या पता हो भी जाता, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्यों मैंने नर्सिंग चूज़ की? एंड जब मतलब मैं 12th करके आई थी, मैंने 1 महीने नीट की तैयारी की थी। मतलब तैयारी तो क्या, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ा था। फिर मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे उसमें 315 नंबर आए थे। लेकिन मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भर दिया था, और फॉर्म भर दिया था तो फिर मैंने सोच लिया कि नीट में तो मुझे पता ही है कभी ज़िंदगी में ही नहीं हो सकता, इतने नंबरों पे तो किसी को कभी मिल ही नहीं सकता। तो फिर मैंने मतलब मेरी होप थी कि नर्सिंग में तो पूनम करना ही है। मतलब मैंने सोच लिया था कि नीट में नहीं तो बीएससी नर्सिंग में तो मुझे सिलेक्शन लेना ही है। फिर मैंने मतलब बीएससी नर्सिंग की तैयारी की 1 महीने पूरे। फिर उसका मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मुझे टेंशन थी कैसे है। और एक चीज़ भी तो है कि मतलब मेरा नंबर आ गया और सीट मिल गई, तो फिर मैंने वो सीट क्यों नहीं छोड़ी? इसके भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, क्योंकि सीट मिलने के बाद ऐसा भी तो है ना, मैं नीट की तैयारी कर सकती थी, लेकिन मैंने नीट की तैयारी क्यों नहीं की? इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न है मेरी लाइफ में कि मैंने क्यों चूज़ नहीं की नीट और मतलब MBBS, सॉरी MN2 से, कि मतलब MBBS और नर्सिंग में मतलब कुछ मैंने देखी चीज़ें, प्रोस एंड कॉन्स, तो अब मैंने ये नर्सिंग चूज़ की। और कुछ घर की चीज़ें, मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह सब देख के। तो मेरा फर्स्ट रीज़न था, सबसे पहला था कि मतलब मुझे ना जल्दी जॉब लगना था, और MBBS में ना टाइमिंग चाहिए, बहुत टाइमिंग चाहिए। मतलब देख लो, पहले तो नीट की तैयारी करो, उसमें भी 1-2 साल, जितने सालों में नंबर आएगा उसके मतलब अकॉर्डिंग है। फिर 5.5 साल की MBBS करो, और ऐसा नहीं है कि MBBS करने के बाद आपकी लाइफ सेटल हो गई, वो ओनली डिग्री है एक। फिर उसके बाद पीजी की तैयारी करो, पहले तैयारी करो पीजी की, फिर नंबर आ जाए, फिर उसमें मतलब पीजी करो, इंटर्नशिप करो, फिर उसके बाद मतलब तुम इतने काबिल बनते हो। और मतलब MBBS बोलते हैं ना, MBBS, जब तक MBBS का मतलब कोई वो नहीं है, ये वो बस ओनली डिग्री है। और उसके बाद जब जॉब लगेगी नहीं ना जब तक, तो उसका कोई मतलब नहीं है। टाइम ड्यूरेशन सबसे बड़ी चीज़ थी, मतलब टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा था MBBS में। जैसे अभी मैं 12th करके आई हूँ तो मैं नीट की तैयारी करने जाती, तो उसमें 1 साल लग जाती है। ज़रूरी नहीं है 1 साल में भी सिलेक्शन हो, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना जिसकी कोई हद नहीं है, और अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो फिर मैं नीट की तैयारी करती हूँ, उसमें भी ज़रूरी नहीं है अगले साल हो या ना हो। फिर दोबारा करना पड़ता, 2 साल यहाँ चले जाते मेरे, चलो हो भी जाता, 2 साल में हो जाता, 3 साल में हो जाता। फिर होने के बाद 5.5 साल की MBBS। फिर उस टाइम में पढ़ना, ऐसा भी नहीं है कि MBBS करते टाइम हमारे पास कोई अर्निंग हो रही हो या कुछ हो रहा हो, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद भी इंटर्न का एग्ज़ाम, मतलब PG वगैरह करते हैं तो उसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। फिर PG करनी पड़ती है, 2 साल की होती है आई थिंक। अब उसमें ही सोच लो कितना टाइम ड्यूरेशन चला जाता है। और सब बोलते हैं ना पैसा है पैसा है, ऐसी बात नहीं है कि नर्सिंग में पैसा नहीं है, बस स्कोप देखो आप, मतलब देखो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे हम तो। और इंस्टीट्यूट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करते हो तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन ही हो गया। सेकंड, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन पे भी बात आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ओनली ईयर देखेंगे हमारा टाइम इतना जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत मैटर करती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, बहुत ज़्यादा। अगर जैसे कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, और ऐसा भी नहीं है मैं बहुत गरीब हूँ। मतलब मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इतने एफर्ट करवाना तो मेरी फैमिली में मतलब मुश्किल है, क्योंकि मैं शुरू से ही हॉस्टल में रही हूँ। और उसके बाद जैसे कि मैं अगर आती तो नीट की तैयारी करने जाती, चलो उसकी फ़ीस की अलग से, रहने की भी अलग से, मेरे पापा कर भी देते, ऐसी बात नहीं है कर देते, लेकिन मुझे मेरे अंदर ही है कि मतलब मुझे जल्दी जॉब लगना है, इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे पापा काम करते हैं दिन रात, मुझे नहीं बर्दाश्त होता वो सब चीज़। कब से कर रहे हैं, जब से मतलब हम पैदा भी नहीं हुए उससे पहले से कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं। अब तक सोचो, जब हम पे धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता, यहाँ पर ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, उसमें भी हमसे काम नहीं होता। वो तो सुबह के जाते हैं और शाम को आते हैं, उससे ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। और मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इसीलिए मुझे मतलब टाइम ड्यूरेशन का मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस था कि मतलब मुझे नीट की तैयारी करवाते, और उसमें भी फाइनेंशियली बहुत पैसा लगता। पैसे की बात भी छोड़ो, फिर उसके बाद हम मतलब इतने टाइमिंग लग जाता मुझे करने के लिए तैयारी, और वो मैटर नहीं करता है पैसा, चलो व्यवस्था कर भी लेते, लेकिन मुझसे नहीं हो। फिर उन्हें जितना ही मैं लेट जॉब लगूंगी, उन्हें उतना ही काम करना पड़ेगा। मुझसे ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होती, वो इतना काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मुझे ऐसा है कि मुझे जल्दी जॉब लगना है, जल्दी जॉब लग के मतलब अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मेरे पापा को काम ना करना पड़े। तो इसलिए मेरे लिए ना मतलब बीएससी नर्सिंग में क्या है, बहुत सिंपल है। 4 साल की नर्सिंग करनी है, 4 साल की नर्सिंग के बाद आप डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर में ऐसा नहीं है कि बहुत कम इनकम मिलती है, स्टार्टिंग इनकम ही 1 लाख रुपए होती है। 1 लाख कम होती है क्या मिडिल क्लास फैमिली के लिए? 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। और रही बात, चलो पैसों को भी छोड़ो, और ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल में कोई प्रॉब्लम है, आप उसके बाद 3 साल बाद प्रमोट हो जाते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, फिर आपकी इनकम में भी प्रमोशन हो जाता है। और आप चलो ठीक है, आपको क्लिनिकल में काम नहीं करना है, तो आप उसमें एमएससी, बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी कर लीजिए। एमएससी करने के बाद आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि स्पेशल फिजियोलॉजी वगैरह सब चीज़ में कर सकते हैं, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मतलब एनाटमी, फिजियो, सब में मतलब आप पढ़ा सकते हैं एमएससी वगैरह करने के बाद। और आपको ट्यूटर भी बन सकते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ में, साइकेट्रिक में या फिर किसी चीज़ में, पीडियाट्रिक में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। मतलब स्पेशल रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है एमएससी में, तो वो कर सकते हैं। तो आप टीचर की लाइन में भी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग प्रोफेशन में क्यों आ गए हम, बहुत वो है, प्रॉब्लम है और हमें तो नीट ही करनी है। नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब तक एमबीबीएस वाले की मतलब डिग्री भी नहीं ली जाएगी ना, उससे पहले तो कमाने लग जाओगे आप। लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ तो है, रेशनल है, पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि अब देखो, आप 4 साल में, फिर उसके बाद 1-1.5 साल में आप, और एक अच्छी बात है नॉट सेट के एग्ज़ाम में कि मतलब 2 बार दे सकते हैं 1 साल में एग्ज़ाम। तो 1 बार में नहीं होगा, दूसरी बार में हो जाएगा, दूसरी बार में नहीं होगा तो तीसरी बार में हो जाएगा, तीसरी बार में नहीं होगा तो चौथी बार में हो भी चौथी बार में तो हो ही जाएगा। और नर्सिंग में फ़ॉरेन में जाने का भी मौका मिलता है, आप फ़ॉरेन में जाके भी नर्सिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है इंडिया में करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फ़ॉरेन में सेटल हो सकते हो। नर्सिंग में बहुत स्कोप है, इतने एमबीबीएस में भी नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, नीट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मतलब बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि यार हम किस गलत फील्ड में आ गए, मतलब गलत फील्ड में आ गए, हमसे नहीं हो रहा है, हमें तो नीट ही चाहिए था। धीरे धीरे करके आप जब पेशेंट की केयर करोगे ना, आप सब सेटिस्फाई हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन करते रहते हैं ना, नर्सिंग तो ये, नर्सिंग क्या करते हैं, नर्सिंग तो बस चादरें बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना नर्स के कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर भी मेडिकेशन देते हैं, बाकी पेशेंट की केयर 24 घंटे कौन करता है? नर्स करती है। तो वो मतलब वही वाली बात है, वो क्योर करते हैं, हम केयर करते हैं। बिना नर्सिंग के हॉस्पिटल नहीं चल सकता, बैकबोन बोला जाता है नर्सिंग को। इसीलिए मैंने चूज़ किया नर्सिंग, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा नर्सिंग में आके कि मैं कहाँ आ गई हूँ, नहीं, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से। और रही बात, कभी भी जो तुम्हें मिल रहा है ना, वो करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, अपनी फैमिली की तरफ देखो, अगर नहीं हो पा रहा है, देखो सब देखना पड़ता है घर में। ऐसा नहीं है कि पैसे भी देखने पड़ते हैं, हमें खुद भी जब हम बड़े हो जाते हैं तो खुद ही समझदार हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसीलिए मैंने तो टाइम ड्यूरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन एंड स्कोप, इतने स्कोप है नर्सिंग में, इतने स्कोप है जिसकी कोई हद नहीं। आप जितनी सर्चिंग करोगे ना उतनी, और आजकल तो इतने खुलते ही जा रहे हैं। अगर आप एम्स का एग्ज़ाम दोगे ना, एम्स में तो इनकम ही 1 लाख से स्टार्ट होती है। आप सोचो 4 साल बाद 1 लाख रुपये कमाने, पहली इनकम ही 1 लाख होती है। धीरे धीरे करके फिर आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आप SNO, ANO मतलब ANS TNS बन जाते हैं ना। अब सोचो आप, तो इसीलिए थैंक यू।